हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ सक्सेस मिरर। दोस्तों, आज मैं आपको पार्ट 2 आईपीसी के सेक्शन 34 एंड 149 से रिलेटेड पार्ट 1 मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं पार्ट 2 आपको बताने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊँगी जॉइंट लायबिलिटी यानी प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी के बारे में बताऊंगी और इसका क्या डिटेल है, क्या कैसा है, इसके बारे में बताऊंगी। तो आइए सुनते हैं। तो जानते हैं संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को। तो भारतीय दंड संहिता में कुछ ऐसे उपबंध हैं जो एक ऐसे व्यक्ति के दायित्व को निर्धारित करते हैं जो दूसरे अन्य लोगों के साथ मिलकर कोई अपराध करता है। ऐसे सभी उपबंधों में संयुक्त दायित्व सृजित किया जाता है, क्योंकि इसमें या तो आशय या तो उस वर्ग में सम्मिलित सभी व्यक्तियों का उद्देश्य समान होता है। आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक दायित्व विनिश्चय इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपराध से किस प्रकार जुड़ा है। ये कहें कि आईपीसी जो है, इस आईपीसी के अंतर्गत जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वह इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति ने किस तरीके का अपराध किया है या व्यक्ति किस प्रकार के अपराध से जुड़ा हुआ है। आईपीसी की धारा 34 से 38 तक तथा धारा 149 ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त आपराधिक दायित्व को निर्धारित करती हैं। अब जानते हैं बिशप के अनुसार आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को, या अपराध में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत क्या है। बिशप के अनुसार इसको जानते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक उद्देश्य को एक या सभी को शारीरिक चेष्टा द्वारा निष्पादित करने हेतु एक होते हैं। कहने का मतलब कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी आपराधिक उद्देश्य से एक या सभी को, एक व्यक्ति को या कई लोगों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए या उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए वहां उपस्थित होते हैं, अथवा या कहें कि अलग अलग या एक साथ कार्य करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसने अपराध में सहयोग किया था विधि के अंतर्गत संपूर्ण कार्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे उसने स्वयं ही उस कार्य को किया हो। अतः यह कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके दुराशय ने आपराधिक कृत्य के लिए अंशदान किया तथा जो आपराधिक कार्य करने के लिए या करने में एक पक्ष बन जाता है, विधि के अंतर्गत पूरे अपराध के लिए दोषी होगा। कहने का मतलब कि किसी अपराध को करने के लिए जिसमें दुराशय हो और उस अपराध को करने के लिए कई व्यक्तियों का सहयोग हुआ हो, तो वह उस कार्य के लिए या उस अपराध के लिए हर व्यक्ति उसी प्रकार दोषी होगा कि जैसे वह कार्य उस व्यक्ति ने अकेले किया हो। उसका रोल यानी उसका जो कार्य है अपराध में, चाहे कितना भी तुच्छ क्यों न रहा हो, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए गतिशील करता है तो वह उसके परिणाम के लिए दायी है यानी लायबल है। यदि उसने किसी परिणाम की अपेक्षा किया था, या वह तब उत्तरदायी होगा यदि परिणाम उसके द्वारा कल्पित ढंग से न प्राप्त हुआ, दूसरे ढंग से प्राप्त होगा। फिर जो हमारा क्रिमिनल लायबिलिटी है, या कहें जॉइंट लायबिलिटी का सिद्धांत है, इसको धारा 34 में बताया गया। यानी ये कहें कि धारा 34 जो है यह संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को संयुक्त रूप से करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि उसमें से प्रत्येक ने उस कार्य को व्यक्तिगत रूप से किया है या व्यक्तिक रूप से किया है। संहिता के निर्माताओं ने इस धारा को उन मामलों के निपटारे हेतु बनाया है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को निश्चित रूप से दुष्कर प्रतीत होता है अथवा आपराधिक कृत्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पदावली अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में मूल संहिता में नहीं था। इसे
सन 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा इस धारा में शामिल किया गया। सन 1870 के पूर्व इस विषय को लेकर अंग्रेजी तथा भारतीय विधियों में अंतर था। इंग्लिश लॉ में एक व्यक्ति जो अपने साथियों की हत्या करने के आशय से भागीदार नहीं था, हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता था, किंतु भारतीय विधि में भागीदार नहीं था फिर भी हत्या के लिए दोषी होगा। अब जानते हैं बर्नीस पिकाक ने इसमें क्या कहा था। तो बर्नीस पिकाक ने इसमें कहा था कि अब अनेक व्यक्तियों का एक गुट जो सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित हो, वैधानिक या अवैधिक तथा उसमें एक दूसरों के ज्ञान और सहमति के बिना एक अपराध करता है, दूसरे अपराध में शामिल नहीं होंगे जब तक कि कार्य किसी प्रकार से सबके आशय को अग्रसर करने हेतु न किया गया हो। लेकिन दूसरी तरफ प्रिवी काउंसिल ने अपना मत दिया था कि जब पक्षकार सामान्य प्रयोजन से सामान्य उद्देश्य को निष्पादित करने जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य को अग्रसरित करने तथा उसके निष्पादन हेतु हर दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। चूँकि प्रयोजन जो है सामान्य है, अतः उत्तरदायित्व भी सामान्य होगा। तो इस मतलब प्रिवी काउंसिल ने जो मत दिया तो उसमें यह मत दिया, इस मत से ये कहा जा सकता है कि यानी एक ही उद्देश्य से या कहें सामान्य उद्देश्य से किसी कार्य को किया जा रहा है कई व्यक्तियों द्वारा और उन सब का निष्पादन करने के लिए सभी लोग समर्पित हैं या कहें सभी लोग अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो भले ही थोड़ा थोड़ा सहयोग प्रदान कर रहे हो लेकिन वह सब उसी प्रकार उत्तरदायित्व होंगे जैसे कि किसी एक ने किया है और उसी एक अपराध के लिए सभी एक सामान्य दृष्टि से ही उत्तरदायित्व होंगे। संभवतः इसी मामले के बाद धारा 34 में 1870 में पदावली सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में इसको जोड़ा गया था। यानी इस सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए ये जो जोड़ा गया तो ये इसी के बाद जोड़ा गया धारा 34 में। यद्यपि संशोधन धारा को स्पष्ट बनाने हेतु किया गया था, परंतु ये उपबंध स्वयं विवादग्रस्त विरचना के स्रोत बन गए हैं। इसके बाद के सारे निर्णय इसी पदावली यानी सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में पर केंद्रित हो रहे हैं या कहें हो गए। और यद्यपि इस धारा के निर्वचन सन 1870 के पूर्व भी इसी प्रकार किया गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए ज़रूर बताएं। थैंक यू।